केंद्रीय बजट पेश हुआ है, उसको आप किस तरह का मानते हैं? उसमें एजुकेशन को लेकर भी बात हुई है, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने को लेकर भी बातचीत हुई है। किस तरह का इस बजट को मानते हैं और शिक्षा के हिसाब से कैसा रहा ये बजट? पिछले कल भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट रखा है। ये बजट सभी को राहत देने वाला है और आज का हमारा जो बजट है ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके कारण से विभिन्न वर्गों को और पूरे देश के हर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। और इसमें चाहे कृषक है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, हर क्षेत्र को लाभ देने वाला है। और अभी जो एक योजना पर्वतमाला करके जो प्रारंभ किया है रोपवे के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश को विशेष तौर पर इससे लाभ मिलेगा और अन्य जो पहाड़ी राज्य उनके लिए भी लाभ मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी अभूतपूर्व रहा है और उसमें कहा है कि हम डिजिटल विश्वविद्यालय बनाएंगे और पहली से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए हर सब्जेक्ट का एक एक टीवी चैनल अलग से होगा और ऐसे लगभग 200 चैनल टीवी के बनेंगे और जहां पर हर प्रकार का ज्ञान बच्चों को उपलब्ध रहेगा, बच्चे उसमें पढ़ भी सकेंगे और इस ओर भी ध्यान दिया गया है। तो और इसलिए इस बजट की जितनी सराहना की जाए वो कम है। और कोरोना जैसी महामारी के समय में ये बजट हमारा आया है, लेकिन इतना बेहतर बजट होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। विपक्ष कह रहा है कि दिशाहीन है ये बजट और अंधेरे में तीर मारने वाला बजट है सर, ये भी उन्होंने कहा है। इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष हताश और निराश है। विपक्ष को लगता है कि अब सारी बातें यानी जो वो कहते हैं वो सबके सब काम तो हो रहे हैं इस सरकार में। और अभी हिमाचल प्रदेश में भी विपक्ष बहुत सी बातें बोलता था, लेकिन 25 जनवरी के दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार की घोषणाएं की और जिन घोषणाओं के अनुरूप यह है कि लगभग 6,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ प्रदेश के कर्मचारी वर्ग को मिल रहे हैं और जिसमें कहा कि पंजाब का जो पे कमीशन है उसके आधार पर ही हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को लाभ दिए जाएंगे। और पुलिस पे बैंड का मामला था और जो 2015 में समाप्त किया गया था उस समय की कांग्रेस की सरकार के द्वारा, अब वो फिर से उसी प्रकार से चलेगा, उनको भी लाभ मिलने वाला है। और फिर जो इंक्रीमेंट थी, जो डीए था, वो भी 28% से बढ़ा करके 31% तक भारत सरकार के अनुसार जो है वो वहाँ तक किया गया है। और फिर अब ये भी कहा गया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जितनी योजनाएं हैं उसके लिए जो पहले जो एक आय प्रमाण पत्र चाहिए होता था, जो पहले 35,000 पे था, उसके 50,000 पे किया, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। और फिर हिमाचल प्रदेश के लगभग 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं को ये कहा है कि 0% तक बिल होगा, यानी आप 60 यूनिट तक कोई पैसा नहीं लेंगे। और उसके बाद यह है कि 125 यूनिट तक 1 रुपया ही लेंगे और जो पहले 1 रुपये 90 पैसे होता था। और साथ में अब तो ये भी कहा गया है कि भाई हम उसमें बिजली के मीटर का जो पैसा लगता था और उसके अतिरिक्त जो एक फिक्स चार्जेस होते थे वो सब ना लेकर के 0% जीरो बिल करेंगे। और ऐसी अनेक प्रकार की सौगातें जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है, इन सब बातों से विपक्ष तो बिल्कुल यानी कि हताश हो गया, निराश हो गया है। तो इसलिए उसको तो हर चीज़ में कमी तलाश करनी है और इसलिए केंद्रीय बजट के बारे में जो वो कहते हैं, लेकिन केंद्रीय बजट ऐसे समय में इससे बेहतर हो ही नहीं सकता था। सर, कल से स्कूल भी खुल रहे हैं, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या रूटीन एक्सरसाइज रहती है सर? देखिए, कल से हमारे 9th 10th 11th 12th के जो स्कूल हैं वो चलने वाले और बाकी अन्य भी सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे अन्य जो हमारे जो हायर एजुकेशन के जितने संस्थान हैं, सबके सब में शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। और उसमें जो एसओपी बने हैं उसके अनुपालना के लिए हमने बहुत सख्त आदेश किए हैं कि ताकि ठीक प्रकार से उनका पालन हो, ठीक प्रकार से यानी जो हमारे जो एजुकेशन जो कैंपस हैं उन सब में मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर इत्यादि का ध्यान रखें।
और भी अन्य जिन भी बातों का ध्यान रखना है तो उन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, ताकि किसी प्रकार के कोरोना संक्रमण का खतरा पैदा ना हो और उससे बचाव के लिए जो भी उपाय करने उनका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। सर, पिछले कल आपने शिक्षा विभाग की समीक्षा की है, कोई नया निर्णय जो एजुकेशन को लेकर? देखिए, अभी तो जो हमारे पीछे से लेकर कुछ मुद्दे चले, हमने अनेकों मुद्दों का हल हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब बीच में प्रतिदिन कोई ना कोई नए इश्यूज आते तो उन सब पर हमने एक अभी समीक्षा बैठक की है, क्योंकि अभी हमारे विभागों के सचिव अभी नए आए हैं, तो इसीलिए अब बीच में वो कोरोना से संक्रमित हो गए, तो इसीलिए एक समीक्षा बैठक करना कि अब हमको जो है, जो हमारे इश्यूज ऐसे रहे हैं जिनका समाधान किया जाना, उन सब पर हमने कल चर्चा की है। सर, हाई पावर कमेटी भी की बैठक भी एक प्रस्तावित थी, वो कब तक शिक्षकों की? वो मुझे लगता है कि आगामी 3 या 4 तारीख को वो होने वाली है।